अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे राइट शेयर्स के बारे में। राइट शेयर्स क्या होते हैं, वो क्यों कंपनीज ऑफ़र करती है अपने शेयर होल्डर्स को, और ये अक्सर फ्री में दिए जाते हैं लेकिन उसको बाद में सब्सक्राइब भी करना होता है या फिर सेल कर देना होता है, ट्रेड कर देना होता है। ट्रेडिंग भी उसकी कुछ दिनों के लिए खुलती है, तो उस सारी चीज़ के बारे में भी देखेंगे कि वो क्यों करना होता है और उसका तरीका क्या है, और उसके सब्सक्राइब करने के लिए जो उसकी प्राइस बनती है उसका फार्मूला क्या है, और जब प्राइस पे ही सब्सक्राइब करना है तो उसके फ्री मिलने का फ़ायदा क्या होता है। फ़ायदा तो ज़रूर होता है, क्योंकि वो जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो वो रियल शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन वो उसकी प्राइस जो होती है, जो शेयर की करंट प्राइस है, उससे कम होती है उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। ये एक एक चीज़ तसल्ली से आराम से मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा, तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि इतने तेज़ पेस में क्यों जा रहा हूँ मैं। और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको ट्रेड भी कर सकते हैं, यानी कि कोई और भी ख़रीद सकता है। तो कोई और ख़रीदेगा तो उसको भी सब्सक्राइब करने पड़ेंगे, वरना उसके ज़ाया हो जाएंगे। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा डूज़ एंड डोंट्स ऑफ राइट शेयर्स। आए इस राइट शेयर्स की पूरी चीज़ को समझते हैं। तो पहले पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहले व्हाट आर द राइट शेयर्स, असल में ये होते क्या है और वाई कंपनीज ऑफर देम, यानी कि क्यों कंपनीज ऑफर करती हैं। अच्छा, राइट शेयर्स जो होते हैं ना, वो जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनीज हैं वही ऑफर कर सकती हैं। तो इसके लिए हम एक लिस्टेड कंपनी की एग्जांपल लेते हैं। मसलन एक वेव्स के नाम से कंपनी है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है और उसके स्टॉक्स लोगों ने ख़रीदे हुए हैं। अब अचानक से कुछ अर्से बाद उनको ना लोन की ज़रूरत पड़ती है या कुछ कैश की ज़रूरत पड़ती है अपने मसलन ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने के लिए। उन्होंने वेव्स का एक और प्रोडक्शन हाउस, एक और फैक्ट्री और लगानी है किसी भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, ताकि वो और ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर कर सकें। एक तरीका तो ये है कि वो बैंक्स के पास चले जाएं, वहाँ से लोन उठाएं। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि वो कहते हैं अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज पे हम ऑलरेडी लिस्टेड है, तो हम इस तरह करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे ही जाते हैं, तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे हम और ज़्यादा ना कैश ले लेते हैं। इसके लिए वो क्या करेंगे, वो इस तरह करेंगे कि जितने भी अपने जो शेयर्स होल्डर्स हैं ना, उनको मसलन वो राइट्स इशू करेंगे। इसको राइट्स इशू या राइट शेयर भी कहते हैं। वो राइट शेयर्स जो हैं वो उनको इशू करेंगे अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। मसलन 50% वो कहते हैं कि हम राइट इशूज़ करें। उसका मतलब है कि किसी के पास, मसलन मेरे पास उनके 1000 वेव्स के शेयर्स पड़े हुए, तो मुझे फ्री में 500 वेव्स के राइट्स जो हैं, राइट शेयर्स, वो मिल जाएंगे। अब वो बिल्कुल फ्री नहीं होंगे उनको, क्योंकि मुझे बाद में सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लेकिन उसकी जो सब्सक्रिप्शन प्राइस बाद में बन रही होगी ना, वो नॉर्मली जो है, वो अगर मैं आज जाके ख़रीदूँ स्टॉक एक्सचेंज पे वही शेयर, तो उससे थोड़ी सी कम बन रही होगी, क्योंकि वो इंसेंटिव ज़रूर कंपनी दे रही होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको ख़रीदना चाहें और ख़रीदें। उसका भी एक फार्मूला होता है, वो भी आगे जाके देखेंगे थोड़ा, लेकिन अभी ये मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। उससे होता क्या है कि अब उन्होंने मेरे पास 1000 वेव्स के शेयर्स थे और उन्होंने 500 शेयर्स और दे दिए। अब वो 500 शेयर्स जो उन्होंने और दिए, उसका सिंबल वेव्स नहीं होगा। जो मेरे वेव्स के पहले शेयर्स थे उसका सिंबल था WAVES, जो उसका ट्रेडिंग सिंबल था। लेकिन जब ये राइट इशू करने लगती है कंपनी, तो वो CDC से जो भी इदारे हैं उनसे जाके पहले जो है रिक्वेस्ट करती है और एक सिंबल इशू कराती है उन राइट शेयर्स के लिए, क्योंकि राइट शेयर्स बाद में ट्रेड होने होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे 3 हफ्ते के लिए। वो एक सिंबल इशू कराती है, उस सिंबल के अगेंस्ट अपने सारे शेयर होल्डर्स को वो राइट्स इशू कर देते हैं। मसलन अगर 50% उन्होंने कहा है, तो जिसके पास 1000 वेव्स के शेयर में 500 जो है वेव्स के शेयर्स और आ जाएंगे। लेकिन उसका या तो सिंबल होगा वेव्स R या वेव्स R1, या अगर वो दूसरी, तीसरी या चौथी दफ़ा कर रहे हैं तो वो फिर आगे बढ़ता जाता है, वेव्स R2, वेव्स R3, तो उसका सिंबल होगा WAVES R1 इस तरह। या दूसरी दफ़ा कर रहे हैं तो WAVES R2 इस तरह। मतलब कई दफ़ा कंपनी ये चीज़ कर सकती हैं। इस तरह एक सिंबल इशू हो जाएगा और उसके अगेंस्ट मेरे अकाउंट में बैठे बैठे, मसलन मैंने वेव्स के पहले शेयर्स रखे हैं, तो मेरे अकाउंट में बैठे बैठे खुद ब खुद वो वेव्स R1 के शेयर भी आ जाएंगे। अब मुझे क्या करना होगा, वेट करना होगा कुछ अर्सा, जब तक उसकी ट्रेडिंग नहीं स्टार्ट होती। एक ख़ास टाइम आता है जब उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। जब ट्रेडिंग स्टार्ट होती है 3 हफ्ते के लिए, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि उस ट्रेडिंग में उन शेयर्स को अगर तो मेरी अच्छी प्राइस पे जा रहे हैं तो मैं उसको बेच भी दूँ, या फिर उसको रख लूँ सब्सक्रिप्शन के लिए बाद में। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें होंगी कि जब वो ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो जब मैं किसी को बेच दूँगा, तो फिर अब वो मेरे पास तो नहीं रहे। अब
जिसने ख़रीद लिए हैं वो जो है उसको बाद में जाके सब्सक्राइब कर लेता है। सब्सक्राइब का क्या फार्मूला होता है कि जब कोई भी कंपनी अपने राइट्स इशू कर रही होती है जब, तो उस वक्त उन्होंने ये भी साथ बता दिया होता है कि वो प्रीमियम पे राइट्स इशू कर रही है या डिस्काउंट पे कर रही है या फिर फेस वैल्यू पे कर रही है। अब फेस वैल्यू हर शेयर की, जितने भी शेयर्स हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड, उनकी 10 रुपीज़ फेस वैल्यू होती है, लेकिन उसकी जो करंट वैल्यू है ना वो डिफरेंट होती है, वो जिस पे ट्रेड हो रहा होता है। तो उसके लिहाज से कोई भी कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को जो है उस पे प्रीमियम पे या फिर डिस्काउंट पे राइट्स को इशू करती है। मसलन वेव्स जो है उसका आजकल जो शेयर की प्राइस है वो 15 रुपीज़ चल रही है। तो वो अगर अपने करना चाहेंगे इशू शेयर्स तो वो 2 रुपये के मसलन प्रीमियम पे कर सकते हैं कि इस तरह हो सकता है कि मसलन जो जिसने सब्सक्राइब करने होंगे फिर वो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम पे करेगा और बाद में वो सारे शेयर्स जितने उसने सब्सक्राइब किए जाके उसके अकाउंट में चले जाएंगे। इससे ख़रीदने वाले को क्या होगा फ़ायदा कि वो जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़, 12 रुपये का उसको शेयर मिल गया। जो 12 रुपये उसने हर शेयर राइट शेयर के अगेंस्ट जो को फ्री मिला था उसने पे कर दिया बैंक में जाके, और बाद में जब वो शेयर उसके अकाउंट में आ गया उस वक्त तक मसलन अगर स्टिल वेव्स के शेयर की प्राइस 15 रुपये तो 3 रुपये का उसको फ़ायदा हो गया। इसी तरह जब किसी भी कंपनी की शेयर की प्राइस 10 रुपये से कम होती है तो फिर वो डिस्काउंट पे राइट्स इशू करते हैं। वो फिर ये करते हैं कि वो बताते हैं कि आपने जब सब्सक्राइब करने होंगे तो आपने फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट जो प्राइस हम दे रहे हैं उस पे करने होंगे। मसलन किसी की शेयर की वैसे ही वैल्यू 7 रुपये है और वो ऊपर 2 रुपये का प्रीमियम पे शेयर्स कर दे तो फिर 10 रुपये फेस वैल्यू प्लस 2 रुपये 12 रुपये में वो सब्सक्राइब करने वाला करेगा। तो इस तरह तो कोई भी सब्सक्राइब नहीं करना चाहेगा, वो फिर सारे ज़ाया हो जाएंगे उनके राइट शेयर्स और कंपनी को भी कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंपनीज जिनके शेयर्स की प्राइस 10 रुपीज़ से कम होती है वो फिर डिस्काउंट पे करते हैं ऑफ़र। तो मसलन किसी भी कंपनी की अगर 7 रुपीज़ है प्राइस तो वो इस तरह करेगा 5 रुपीज़ के डिस्काउंट पे जो है वो ऑफ़र कर देगा अपना राइट शेयर। तो फिर बाद में जिसने सब्सक्राइब करना होगा वो फिर ये कर सकता है कि 10 माइनस 5 रुपये का डिस्काउंट तो वो 5 रुपीज़ का जो है उसको वो शेयर मिल जाएगा पर शेयर। तो इस तरह उसको जो है वो 500 राइट शेयर्स के अगेंस्ट 500 रियल वेव्स के शेयर्स मिल जाएंगे, या जिस कंपनी का भी ये बात हो रही है। इसी तरह अगर किसी कंपनी की प्राइस वैसे ही 12-13 रुपये के करीब है तो वो 10 रुपये के फेस वैल्यू पे ही कर देंगे, उसको ना डिस्काउंट देना पड़ेगा और ना ही उस पर कोई वो प्रीमियम लेना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसके ऑलरेडी शेयर की प्राइस 80 रुपये है तो वो फिर 60-70 रुपये की प्रीमियम पे करेगा, ताकि 60 रुपये के पे कर देगा ताकि 10 रुपये का ऊपर वाला मार्जिन रह जाए और वो 60 शेयर का प्रीमियम प्लस 10 रुपीज़ फेस वैल्यू यानी कि 70 रुपये का जो सब्सक्राइब करना चाहता है कर ले और उसको तकरीबन 10 रुपये का डिस्काउंट मिल जाए। असल में जब बाद में ट्रांसफ़र होने होते हैं शेयर्स उससे पहले थोड़ी देर के लिए ये ट्रेडिंग भी होती है शेयर्स की। अब ट्रेडिंग में कामयाबी का यही होता है कि अगर तो वो उसकी सब्सक्रिप्शन प्राइस और उसकी वो जो रियल प्राइस आजकल जो चल रही है उसमें गैप ज़्यादा हो तो उस वक्त उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से जो है वो बिक जाते हैं। तो लोग वहीं पे पैसे बना के उसको बेच देते हैं, फिर जो ख़रीदे वो जाके सब्सक्राइब कर लेता है। और इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर किसी ने ख़रीद लिया तो उसको ट्रेडिंग के क्लोज़ होने के बाद, क्योंकि ये ट्रेडिंग सिर्फ 3 हफ्ते के लिए होती है, तो ट्रेडिंग के ख़रीद क्लोज़ होने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर उसको सब्सक्राइब करना होता है। सब्सक्राइब के लिए आगे जाके देखते हैं कि क्या करना है, लेकिन सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है वरना उसने जितने के ख़रीदे वो सारे के सारे ज़ाया हो जाएंगे। या मसलन मेरे अकाउंट में राइट शेयर्स आ चुके हुए हैं और मुझे पता नहीं चला और मैंने ना उसको बेचा है ना सब्सक्राइब किया, तो मेरे लिए भी ज़ाया हो जाएंगे। अगर मैं ऑलरेडी वेव्स का होल्डर हूँ तो मुझे जो है राइट्स अगर इशू करते हैं वेव्स वाले और मेरे अकाउंट में आ जाते हैं, ना मैं उसको बेचता हूँ ना मैं उसको ट्रेड करता हूँ ना सब्सक्राइब करता हूँ, तो फिर भी वो ज़ाया हो जाएंगे। अच्छा, इसमें वो कन्फ्यूजन अक्सर लोगों को ये हो जाती है कि वो स्टॉक एक्सचेंज पे एक शेयर देख रहे होते हैं, ये बड़ी प्राइस इसकी बड़ी जा रही है, ये ख़रीदते हैं, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये राइट शेयर है। तो अगर आप नए हैं स्टॉक एक्सचेंज पे और सारी कंपनीज़ के आपने वो सिंबल्स वगैरह नहीं देखे हुए और आपको ये आर और R1 के फिनोमेना का भी नहीं पता, तो आप किसी उसके कोई राइट शेयर ख़रीद के रख लेते हैं अपने पास और
आप तकरीबन महीने बाद वापस आते हैं, अकाउंट अपना देख सकते हैं कि ये तो मैंने एक शेयर ख़रीदा था वो कहाँ गया। उस टाइम पे फिर कुछ भी नहीं हो सकता अगर टाइम गुजर गया हुआ है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि एक तो जब ट्रेडिंग के टाइम पे आप राइट शेयर ख़रीदें उसी सूरत में जो कि आपने सब्सक्राइब करना हो। इसलिए ना ख़रीदें कि मैं आज ख़रीद लूँ और कल इसको मैं किसी और को बेच दूंगा तो वो बाद में सब्सक्राइब करता रहे। इसमें फिर मसला ये होता है कि आपने आज ख़रीद लिया, काफ़ी अच्छी जा रही है जी प्राइस, वो प्रीमियम और करंट प्राइस में गैप काफ़ी ज़्यादा है, तो अगले ही दिन वो जो उसकी करंट प्राइस है उस वही एकदम से गिर जाती है। तो प्रीमियम जो उन्होंने शुरू में बताया होता है वो फिर बाद में एडजस्ट नहीं कर सकते, फिर वो बेशक एंड में सब्सक्रिप्शन प्राइस ज़्यादा बन रही हो करंट प्राइस से, फिर वो आपको सब्सक्रिप्शन प्राइस के पैसे देने ही पड़ते हैं। तो इस वजह से आप जब बिल्कुल पक्के श्योर हैं कि एक तो इस स्टॉक की प्राइस जो है वो ऊपर ही रहेगी और दूसरा आपने सब्सक्राइब करने ही है, तो उसी सूरत में आप इसको ख़रीदें, वरना ना ख़रीदें। और जो सब्सक्रिप्शन फार्मूला है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसे कि मसलन अगर कोई कंपनी है जिसका शेयर 80 रुपये का है तो वो 60 रुपये की मसलन ये जम्पशन है, 60 रुपये की प्रीमियम पे राइट्स इशू करेगा। तो इसका मतलब ये है कि 60 रुपये का प्रीमियम प्लस 10 रुपीज़ जो फेस वैल्यू हर शेयर की होती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, ये दोनों मिला के 70 रुपये का आपको वो शेयर मिलेगा। अब 70 रुपये आप बैंक में जाके जमा करवा देंगे। वो उसका उसका तरीका ये है कि जब ट्रेडिंग कंप्लीट हो जाती है, ट्रेडिंग की एक ख़ास डेट होती है राइट शेयर्स की, तो जब वो ट्रेडिंग राइट शेयर्स की कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद तकरीबन 6-7 दिन का थोड़ा सा टाइम होता है। उसके अंदर या तो आप ख़ुद जो है वो कंपनी ने एक फॉर्म वगैरह दिया होता है उसको फिल करके और अपना CDC अकाउंट नंबर वगैरह दे के आप बैंक में जाके पेमेंट कर दें, या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो लास्ट डेट है ना सब्सक्रिप्शन की उससे 3 या 4 दिन पहले, 4 दिन ज़्यादा बेहतर है, पहले आप अपने स्टॉक ब्रोकर को, क्योंकि ब्रोकर के थ्रू ही सबके अकाउंट खुले होते हैं, तो ब्रोकर को आप कॉल करें और उनको कहें ये मेरे राइट शेयर्स हैं, इनको मैं सब्सक्राइब करना चाहता हूँ, और जितने राइट शेयर्स हैं उसका कैलकुलेट करके आपने फार्मूला के मुताबिक पहले ही पैसे अपने ब्रोकर अकाउंट में रखे हुए होने चाहिए। वो क्या करेंगे, वो वेरीफाई करेंगे, अच्छा ठीक है पेमेंट मौजूद है आपके उसमें, तो आपके बिहाफ पे 4 दिन में उनको सब्सक्राइब करके आपकी पेमेंट कर देंगे। फिर जब पेमेंट हो गई उसके बाद फिर जो लास्ट डेट होती है उसके बाद शायद 1 हफ़्ता हो 2 हफ़्ता हो, वो फिर एक ख़ास डेट होती है जिसको उस सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट, मसलन 500 राइट शेयर्स आपने सब्सक्राइब किए थे, तो फिर उस कंपनी के रियल शेयर्स जो हैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। मसलन 500 अपने राइट शेयर्स वेव्स के जो आपको मिले थे उनको सब्सक्राइब कर लिया पेमेंट करके, तो फिर आपको 500 ओरिजिनल शेयर्स जो हैं वो आपकी उसमें ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे अकाउंट में। लेकिन चूँकि ये एक फ्यूचर में डेट होती है, उस वक्त ये कंफर्मेशन ये नहीं होती कि उस जो आपका ट्रांसफ़र होगा शेयर उसकी प्राइस क्या होगी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम तक अगर वेव्स का की कोई मसला आ गया है, कुछ हो गया है, प्राइस नीचे चली गई है, तो फिर आप नुकसान में चले जाएंगे, और अगर उस वक्त तक उसकी ऊपर चली गई है तो आप फ़ायदे में चले जाएंगे। और नुकसान भी मतलब उसको कह नहीं सकते, हो सकता है आप उसको होल्ड कर लें और फ्यूचर में फिर वो ऊपर चला जाए, तो लेकिन वक्ती तौर पे उसकी प्राइस उससे कम भी हो सकती है जितने आपने सब्सक्राइब करने के लिए पैसे दिए थे। यानी कि वक्ती तौर पे ये भी हो सकता है कि जिस दिन ट्रांसफ़र हुए हैं उस दिन अगर आप खुद ख़रीदते जाके तो कम में आपको पड़ जाते, लेकिन ये भी हो सकता है कि जिस दिन ट्रांसफ़र हुए हैं उस दिन आप ख़रीदते तो उससे कहीं ज़्यादा पे आपको ख़रीदने पड़ते। तो ये भी एक इसका फैक्टर है। तो इसमें इम्पोर्टेंट डूज़ एंड डोंट्स यही हैं कि अगर तो आपको मिले हैं कुछ राइट शेयर्स और आपने सब्सक्राइब नहीं करने, तो आप जल्दी से जल्दी जैसे ही ट्रेडिंग ओपन होती है तो उसको एक दफ़ा सेल करके बस भूल जाएं, दोबारा ना ख़रीदें। अगर ऊपर जा रहे हैं और आप ये कहें कि मैं ख़रीद के फिर इसमें से कुछ पैसे बना लेता हूँ, तो ये ना करें। दूसरी चीज़, कोई ऐसे ही राइट शेयर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता देख रहे हैं, क्योंकि कुछ ये होते हैं जिसमें मार्जिन ज़्यादा होता है, तो लोग इस तरह करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ना ख़रीदना शुरू कर देते हैं, तो उनकी प्राइस रोज़ाना 7.5% और इस तरह बढ़ने लग जाती है। लेकिन वो जितनी तेज़ी से बढ़ती है इतनी तेज़ी से किसी दिन नीचे भी गिरने लग जाती है। तो अगर तो आप उस बढ़ती हुई प्राइस को देख के कोई राइट शेयर का सिंबल लिए ना हो, आप ख़रीद के रख लें और कुछ दिन बाद वो एकदम से उसकी प्राइस भी गिर जाए और बाद में सब्सक्रिप्शन भी उसकी इतनी अट्रैक्टिव ना रहे कि आप उसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो सब्सक्रिप्शन प्राइस से भी नीचे चली गई हुई है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप
ट्रेडिंग में सिर्फ उस वक्त ख़रीदें जब आपका पक्का मूड हो कि हाँ मैंने इसको सब्सक्राइब करवाना ही करवाना है। अच्छा, इसमें कपल ऑफ स्टोरीज़ जो हैं मैं आपको सुना देता हूँ। तो सबसे पहले जब मेरा एक्सपोजर हुआ था एक राइट शेयर के साथ, तो एक सिंबल था जो कि काफ़ी ना ऊपर ऊपर जा रहा है स्टॉक एक्सचेंज पे। मैं देख रहा हूँ रोज़ाना 7.5% बढ़ी जा रहा है। मतलब एक दिन उसकी प्राइस थी 3 रुपीज़, अगले दिन 4 रुपीज़, अगले दिन 5 रुपीज़, इस तरह बढ़ी जा रहा है। तो मैंने कहा ये बड़ा फिट सिंबल है, इसकी प्राइस रोज़ाना बढ़ी है, तो मैंने उसको परचेज़ कर लिया। अब वो 2-3 दिन बाद फिर इसी तरह हुआ, तो मैंने इसको देखा। अच्छा, उसको जब जैसे ही हिस्ट्री को मैं क्लिक करूँ वो उस पे जाके PSX की साइट पे, तो हिस्ट्री उसकी मिले ना, अब मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि ये कोई और सीन तो नहीं है, ये क्या चीज़ है। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि ये राइट शेयर्स होते हैं और उसको सब्सक्राइब करना होता है, और वो 15 दिन का टाइम होता है। उस वक्त कोई रह भी 1-2 दिन गए थे, तो उसका वो प्राइस का वो भी चेंज हो चुका हुआ था। यानी कि जो बढ़ने से ना थोड़ी सी नीचे आने लगी थी, लेकिन अभी भी मैं फ़ायदे में था, तो मैंने जल्दी से उसको बेच दिया। तो वो कुछ जितने हज़ार लिए थे वो उनके लिहाज से ना काफ़ी मुझे फ़ायदा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम किसी और कंपनी ने ये राइट शेयर्स ऑफ़र किए, क्योंकि शुरू शुरू में इस तरह की गलतियाँ बड़ी इजीली बंदा करता है। तो मैंने ये देखा कि अच्छा ये राइट शेयर्स में तो बड़ा फ़ायदा होता है, इसकी प्राइस तो ऊपर जा रही होती है। उसको भी मैंने एक आध दिन देखा, उसकी प्राइस 1 रुपये से 2 रुपये, 2 रुपये से 3 रुपये। मैंने कहा इसकी चढ़ने लगी है प्राइस, ये तो बड़ा ऊपर जाएगा। मैंने कोई ख़रीदते थोड़ी सी, मतलब मुझे देर भी होगी, क्योंकि जब डिमांड में होता है तो इतना आसानी से मिलता भी नहीं है। तो वो तकरीबन 7 रुपये पे मुझे मिला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस दिन मैंने वो ख़रीदा उसके बाद फिर वो डाउन से डाउन जा रहा है। अभी दिन भी रहते थे कुछ ट्रेडिंग के, तो मैंने कहा चलो वेट कर लेते हैं। लेकिन वो एंड के तक वो फिर वापस 7 रुपये पे नहीं गया, वो कुछ 3-4 रुपये पे या से नीचे ही था। उस लिहाज से काफ़ी मुझे जो है ना उस ट्रांजैक्शन में नुकसान हो गया था। तो उसके बाद से जो है ना वो फिर राइट शेयर्स में जब मैंने ज़्यादा रिसर्च वगैरह की, तो पता चला कि वो सिर्फ उसी केस में परचेज़ करने चाहिए कि आपने उसको सब्सक्राइब करना ही करना हो। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। यानी कि उससे जैकपॉट भी आपका लग सकता है, लेकिन मसलन आपने कोई और शेयर ख़रीदा है और उसमें उसकी प्राइस नीचे चली जाती है, तो आपके पास पूरी इन्फिनिटी टाइम पड़ा हुआ है। यानी कि कंपनी अगर चल रही है तो फिर आपको 1 साल 2 साल कभी तो वापस आएगी ना प्राइस। लेकिन राइट शेयर आपने ख़रीद लिया और उसकी प्राइस नीचे चली गई और आपने सब्सक्राइब नहीं करना, तो वो तो 3 हफ्ते के अंदर ज़ाया हो जाएगा। बस यही थोड़ा सा डिस्कस करना था, आपको बताना था राइट शेयर के बारे में क्या होता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हिट थम्स अप, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर मैं काफ़ी इन्वेस्टमेंट और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में वीडियोस लेके आता रहता हूँ, जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।